बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हबीबुल्ला ऑफिशियल। दोस्तों, मैं आज आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप मैथमेटिक्स के जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ही आसानी और इजी वे में सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा इसमें मैथमेटिक्स के जो प्रॉब्लम्स हैं ये फ्रैक्शन के रिलेटेड हैं। इनमें आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा बच जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि हर पेपर में जो वन पेपर एमसीक्यूज़ के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा जो है टाइम कंज्यूम होता है। तो मैं आपके लिए ये बहुत ही बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स लेके आया हूँ और ये आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ ताकि आप जो हैं अपने पेपर्स में टाइम बचा सकें। और ये मिनट्स के क्वेश्चन वन बाय वन सॉल्व करेंगे आप, वो जो है चुटकियों में सेकंड्स में आप उनको जो है ना बहुत ही आसानी के साथ ये अगर ट्रिक इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही सिंपल वे में और बहुत ही सेकंड्स में 5 सेकंड में 3 सेकंड में 4 सेकंड में ये आप क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं और बिल्कुल ही करेक्ट आंसर के साथ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो ये है लर्न मैथ्स विथ अमेजिंग ट्रिक्स। ठीक है, तो जो है यह है लर्न मैथ्स अमेजिंग ट्रिक्स। मैथ्स के लिए है जो ये अमेजिंग ट्रिक्स हैं, बहुत ही आला किस्म की ट्रिक्स हैं, बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं जो कि STS, IBA, SPSC, FPSC, NTS, PTS जिसकी पेपर्स में हर पेपर में ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन होते हैं, फिर क्वेश्चंस में ये होता है कि इनमें से सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा है और ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि इनमें से सबसे जो है ज़्यादा कम वैल्यू वाले जो फ्रैक्शन है वो कौन से हैं, ज़्यादा वैल्यू और कम वैल्यू। कभी तो दोनों पूछे जाते हैं या तो फिर एक ही पूछा जाए, लेकिन मैं आपको दोनों ही बताऊंगा, ग्रेटेस्ट भी और स्मॉलेस्ट भी, कि ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा है और स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है। अच्छा दोस्तों, नंबर 1 प्रॉब्लम है 7/5, 7/2, 7/9। देखें न्यूमरेटर जो है ये रूल 1 है और इसमें न्यूमरेटर है वो एक ही होता है। यानी अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिनका जो है न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर जो है नीचे वाले ये जो अदद हैं वो डिफरेंट हो, मुख्तलिफ हो, तो कैसे हम पहचानेंगे ट्रिक्स के साथ और अपना टाइम बचाते हुए कि कौन सा ग्रेटेस्ट है वैल्यू और कौन सा स्मॉलेस्ट है। तो सिंपल वे में मैं ये ट्रिक आपको बताऊंगा, सेकंड्स में आप प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व करते जाएंगे और इंशाल्लाह बहुत ही आसानी के साथ आप समझ जाएंगे। तो मेन ट्रिक ये है कि न्यूमरेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर ये जो नीचे वाला वैल्यू है ये जिसका भी प्रॉब्लम में ये फ्रैक्शन में ये 3 फ्रैक्शन है, तो इनमें से जिसका जो वैल्यू कम होगा डिनोमिनेटर सबसे, तो वो समझें कि ग्रेटेस्ट वैल्यू है। तो यहाँ पे जो ये कम है 5 2 9, तो यहाँ पे 2 सबसे कम है, तो 7/2 ये ग्रेटेस्ट वैल्यू है, लार्जेस्ट वैल्यू है। और इसका जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा वो 7/9 होगा। तो कोई भी वहाँ पे पूछ सकता है। तो इसके अलावा अभी प्रॉब्लम 2 है 5/7, 5/4, 5/9, 5/12। तो इसमें भी देखें न्यूमरेटर जो है वो सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो इसको कैसे पहचानेंगे, जिसका सबसे कम डिनोमिनेटर होगा वैल्यू तो वो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा, यानी उसका जो वैल्यू होगा वो दूसरों सब में से बड़ा होगा, ये जो गिवन है। तो इसमें से सबसे कम जो डिनोमिनेटर है वो 5/4 का है, तो ये सबसे होगा ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट वैल्यू होगा। और उसके अलावा जो स्मॉलेस्ट जो कम तरीन सबसे वैल्यू होगा उसका डिनोमिनेटर जो है सबसे लार्जेस्ट होगा, तो ये 5/12 ये होगा स्मॉलेस्ट वैल्यू आपका इस प्रॉब्लम का। अच्छा, तो इसके साथ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स बनाए हैं ताकि आपके साथ शेयर कर सकूं। और ये प्रॉब्लम 3 है 11/13, 11/14, 11/15, 11/20। तो सबसे डिनोमिनेटर नीचे वाला कम वैल्यू कौन सा है, 11/13 का है, तो ये ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगा। और इसका जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा, तो ये 11/20 ये स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा। अच्छा, उसके बाद प्रॉब्लम 4 है 25/17, 25/29, 25/30, 25/16 और 25/9। तो इसमें देखें सबसे जो डिनोमिनेटर सबसे कम है वो है 16 वाला, तो 25/16 ये हमारा ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगा। और इसका जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा वो 25/30,
ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा। अच्छा, तो ये 5th नंबर प्रॉब्लम है 15/4, 15/7, 15/5, 15/9 और 15/25। तो इसमें से ग्रेटेस्ट वैल्यू वो होगा जिसका डिनोमिनेटर नीचे वाला वैल्यू सबसे कम होगा। तो कम है ये 4 का, तो 15/4 ये ग्रेटेस्ट है, और स्मॉलेस्ट जो वैल्यू है वो है 15/25। देखें दोस्तों, ये देखें 1 बाय 1 हम इनको सॉल्व करेंगे तो कितना हमारा टाइम कंज्यूम होगा और कितनी जो है मसले हो सकते हैं हमारे पेपर्स में। तो देखें, अभी हमने चुटकियों में, सेकंड्स में हमने सॉल्व किए हैं। तो ये वीडियो को आप कंप्लीट देखें, ये बहुत ही काम आने वाली चीज़ें हैं। ये ट्रिक्स के प्रॉब्लम है जो आपको ट्रिक्स हमेशा के लिए काम आएंगी इंशाल्लाह। तो हमारा रूल नंबर 1 ये कंप्लीट हो गया कि जिसका न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। अभी रूल नंबर 2 पे हम फोकस करेंगे, उसको चेक करेंगे। अच्छा, तो दोस्तों हमारा रूल 2 है, इसमें यह है कि हमारे जो डिनोमिनेटर हैं, ये नीचे वाले वैल्यू हैं वो सेम हैं, सारे सेम रहेंगी। तो इसके जो है न्यूमरेटर ऊपर वाले वैल्यू वो डिफरेंट हैं। तो इसको हमें कैसे पता चलेगा इनमें से कि कौन सा ग्रेटेस्ट है और कौन सा स्मॉलेस्ट है। बिल्कुल ईजी और आसान ट्रिक है। देखें, न्यूमरेटर यहाँ पे जिसका भी सबसे ज़्यादा होगा वो हमारा ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा, और जिसका जो है सबसे कम होगा वो स्मॉलेस्ट होगा। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट होगा 23/25 और स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा 12/25। देखिए सेकंडों में, ये 1-2 सेकंड के प्रॉब्लम है, वरना 1 बाय 1 करें तो कितना टाइम लग जाएगा। तो ये देखें प्रॉब्लम 2 है 8/9, 2/9, 11/9, 15/9। तो सबसे बड़ा वैल्यू न्यूमरेटर का कौन सा है, 15/9। तो यहाँ पे 15/9 हमारा जो है वो ग्रेटेस्ट वैल्यू है, और स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पे होगा 2/9। देखें, बिल्कुल ये चुटकियों के प्रॉब्लम है, आप सिर्फ वीडियो को कंप्लीट देखें। नंबर 3 है 7/11, 6/11, 13/11। तो इनमें से सबसे ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट कौन सा है और स्मॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट कौन सा है। छोटी और बड़ी वैल्यू जो है ये हमें पता करना है। तो सबसे ज़्यादा वाला वैल्यू ऊपर वाला न्यूमरेटर का 13/11 ये ग्रेटेस्ट वैल्यू है, और स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा 6/11। देखें कितना टाइम लग रहा है। वैसे हम इनको डायरेक्ट करेंगे तो कितना हमारा टाइम का वेस्टेज हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद है 4 प्रॉब्लम 14/15, 13/15, 20/15 और 25/15। तो सबसे जो लार्जेस्ट वैल्यू होगा न्यूमरेटर का वो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा। 25/15 ग्रेटेस्ट है, सबसे बड़ी वैल्यू है, और सबसे जो कम वाली वैल्यू होगी शॉर्टेस्ट या स्मॉलेस्ट वो कौन सी होगी, यहाँ पे ऊपर वाला का ये 13/15। ये नंबर 4 प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व किया है चुटकियों में, सेकंड्स में। तो ये 5 प्रॉब्लम है 5/19, 1/19, 18/19, 9/19। तो ये आप रूल सिर्फ याद करें कि इसमें जो डिनोमिनेटर है वो सेम रहेगा। तो हमें किस तरह हम उनको सॉल्व करेंगे, पहले हमने रूल 1 में सीखा है कि जिसका न्यूमरेटर जो सेम है तो नीचे डिनोमिनेटर कोई भी हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कौन सी बड़ी वैल्यू है, कौन सी कम वाली वैल्यू है, ये भी हम समझ के आए हैं, सॉल्व करके आए हैं। तो ये देखें, अभी इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू ऊपर वाली न्यूमरेटर 18/19। तो यहाँ पे 18/19 ग्रेटेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसका जो है सबसे कम 1/19, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है। देखें दोस्तों, बिल्कुल ही आसान चुटकियों के प्रॉब्लम है। ये रूल 2 है। इसके जो भी रूल्स हैं 3, 4 वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बना के रखूँगा इंशाल्लाह, वो भी आप देख लें। और इसके अलावा मैं आपके लिए जो आपकी खिदमत है खिदमत में न्यू ट्रिक्स जो है वो लेता आऊँगा मैथमेटिक्स के हवाले से। जैसे आपको पेपर 1 पेपर में जो MCQs पेपर में, उसमें एक तो आपका टाइम भी बच जाएगा और आपका जो है आंसर भी बिल्कुल ही करेक्ट और ऑथेंटिक होगा, बिल्कुल ही चुटकियों में और सेकंड्स में, बहुत ही सिंपल वे में। और ये वीडियो को अगर हमारा कोई भी दोस्त जो है बिल्कुल ही वो वीक है मैथमेटिक्स में, अगर वीडियो को कंप्लीट देखे तो वो भी ये समझ जाएगा और इस टाइप के क्वेश्चन आसानी के साथ करके जाएगा। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस दोस्तों आपको पता है हर पेपर में आते रहते हैं। जो भी 1 पेपर होते हैं NTS के, PTS के, SPSC के, IBA के या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के, सारों में ये आते रहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को हम अभी कंप्लीट करते हैं। तो चैनल पे नए तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो कंप्लीट देखें और हमें अपने दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।